वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से आई हुई है। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, या उनके पास एक आइडिया है जिससे वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप अपने प्रोडक्ट बना चुके हैं और आपको फंडिंग की जरूरत है। और भी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप बस अपने सर्च इंजन में जाके आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको उनकी होम पेज खुली मिलेगी। ये वाली जो पेज है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पेज आपको खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको नीचे जाना है। एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ आपको। प्रोग्राम्स में आपको दिखेगा आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप। ये सावली टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर, ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। यहाँ पे आपको आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप इस टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करते हैं आपको ये पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप है क्या और कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो बेसिकली ये फेलोशिप गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है टू एनकरेज यंग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड प्रोफेशनल्स टू स्टॉप सीकिंग जॉब्स एंड बिकम आत्मनिर्भर, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट बाय डेवलपिंग अ प्रोडक्ट और प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। The solution thus developed may address an unmet need or may have a techno commercially viable business proposition. Thus, all AGFs are expected to work towards the creation of a startup and or development of an IP right that can be licensed. At least the scheme aims at seeding a culture of pursuing innovation and exploring innovation commercialization with an objective of innovators contributing towards nation building. यानी बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिसके पास एक आइडिया है, जिस जो उससे एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। आपके पास कोई पेटेंट है और उसको आप डेवलप करना चाहते हैं टू अ प्रोडक्ट, या आप और आपका प्रोडक्ट का एक बिजनेस प्रोपोजिशन है, टेक्नो कमर्शियली वायबल है वो, तो आप अगर गुजरात फेलोशिप आपको सिलेक्ट करती है तो आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी, आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप। गुजरात गवर्नमेंट आपको अगर आपकी प्रोडक्ट उनको अच्छी लगती है तो वो करेंगे। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप इस दिए हुए ईमेल पर ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं agf.stbi@gmail.com, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस दो दिए हुए नंबर पर, मिस्टर मितेश गांधी और मिस्टर वासिम सरवरी। ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोटाइपिंग के हैं। गौर कीजिएगा लास्ट डेट है अप्लाई करने की 19 जून। और आइए देख लेते हैं डिटेल में कि क्या-क्या चीजें मेंशन्ड है। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं गाइडलाइंस में, आपको ये वाली जो पेज है खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव एरियाज कवर्ड, क्या-क्या कैटेगरीज में ये फेलोशिप और इनोवेशन ग्रांट आपको मिलेगी। सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। तो बेसिकली इनोवेटिव टेक्नोप्रेन्योरियल प्रपोजल होना चाहिए फ्रॉम एनी स्टेम डिसिप्लिन, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नेचुरल साइंसेज, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, veterinary science, medical science, etc. are encouraged to apply. But healthcare, aggregate, agri-tech, clean tech, diagnostic, medical device, cell-based therapy, energy, waste management, food technology, इसमें बस लिमिटेड नहीं है, और भी सारे एरियाज हैं स्टेम डिसिप्लिन के अंडर में। अगर आप आते हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। The proposal with only an idea not validated or the idea for exploratory research are not eligible under this scheme. यानी अगर आपकी आइडिया वैलिडेटेड नहीं है और उस पे अच्छा खासा रिसर्च नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। गौर कीजिएगा, आप जिस भी आइडिया को के लिए फेलोशिप में अप्लाई कर रहे हैं इस दिए हुए फेलोशिप पर, उसका वैलिडेशन होना चाहिए और उस पे अच्छा खासा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रहना चाहिए। कौन कौन से कैटेगरीज आए हुए हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है एसटीबीआई एजीएफ ए। ये है ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएशन अगर आप है नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस, मेडिकल साइंस एक्सेट्रा में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप अमाउंट है पर मंथ आपकी 18,000 और आपके स्टार्टअप या आपके इनोवेशन को मिलेगा 2 लाख की इनोवेशन ग्रांट। दूसरी है एसटीबीआई एजीएफपी, ये स्टेम पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपका मास्टर्स है इन स्टेम डोमेन्स लाइक नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटरनरी, मेडिकल साइंस, और पीजी डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन इन स्टेम डोमेन्स लाइक नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस, मेडिकल साइंस एक्सेट्रा।
फेलोशिप पर मंथ है 25,000, इनोवेशन ग्रांट है 4 लाख। और लास्ट जो कैटेगरी है एजीएफसी सीनियर फेलो, अगर आप है विथ पीएचडी एटलीस्ट थीसिस सबमिटेड और मास्टर्स डिग्री प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री प्लस 8 इयर्स एक्सपीरियंस, ये बेसिकली प्रोफेशनल्स जो है उनके लिए है। आपकी फेलोशिप होगी पर मंथ की 35,000 और आपके प्रोडक्ट को मिलेगा इनोवेशन ग्रांट 6 लाख, आइडिया या प्रोडक्ट जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो वही है कि एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर मास्टर्स होना चाहिए या फिर पीएचडी थीसिस आपका सबमिटेड होना चाहिए। The proposal should clearly spell out the lead applicant who shall have the responsibility of delivering the milestone. एक lead applicant होना चाहिए आपके application form में। Request for change in team composition after award will generally not be considered or considered by the designated committee only in exceptional cases. In such cases, however, financial liability towards the team shall be limited to that for one fellowship. Female candidates, physically handicapped, and candidates from SC/ST are encouraged to apply and may be given a waiver of 2 years in experience at the STBI AGF C fellowship. यानी अगर आप महिला है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या आप रिजर्वेशन कैंडिडेट है, तो आपको वेवर मिलेगा 2 इयर्स की एक्सपीरियंस की। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 इयर्स की एक्सपीरियंस वो लोग मांग रहे हैं या 5 इयर्स एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री। तो अगर आप फीमेल है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या रिजर्वेशन है, इतना एक्सपीरियंस आपको जरूरत नहीं होगी। 2 साल का आपको वेवर मिलेगा एक्सपीरियंस में। और STBI AGF फेलोशिप आर रिक्वायर्ड टू वर्क फुल टाइम। आपको फुल टाइम काम करने का मौका मिलेगा अपने स्टार्टअप पे। उसका वो इंक्यूबेशन भी देंगे और आपको मंथली फेलोशिप भी मिलेगी उसके लिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोटोटाइप है जिसको आप आने वाले दिनों में स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये गुजरात आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑर्गेनाइज किए हैं। आइए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ लिखी हुई है। लास्ट डेट गौर कीजिएगा 19 जून 2025। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। आपको अपने ग्रेजुएशन की डिग्री, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, पीएचडी की टाइटल अगर आप पीएचडी कैंडिडेट है तो, और अपना ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ 1000 कैरेक्टर्स एंड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ पीएचडी अवॉर्डेड, ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल आपको डालना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अपना प्रपोजल का एक कॉन्सेप्ट देना है। shareholding, CIN number, DIN number, etc. in case you are involved with a startup company as per format described. उसकी फॉर्मेट यहाँ पे दी हुई है और आपको फुल टाइम काम करने का मौका मिलेगा इसमें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको फेलोशिप मिली और आप अपना स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ फेलोशिप भी कर रहे हैं। आपको अपना फेलोशिप में मेरे ख्याल से फुल टाइम टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट में जाइएगा, तो नेक्स्ट में ईमेल वगैरह आपको देके फिर अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आप एलिजिबल है, आपके पास आइडिया है, आपका अपना प्रोडक्ट है, तो जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ये बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकाल रहे हैं, तो यू शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप इनिशियली स्टार्टअप्स में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू शोकेस योर स्टार्टअप। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।